यूनाइटेड किंगडम के लेस्टर में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले कुछ दिनों में हिंदू और मुसलमान समुदायों के बीच देखने को मिली हैं कम्युनल टेंशन्स। द वायर के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है पूरा मामला और कब से शुरू हुआ ये तनाव, और सबसे बड़ा सवाल कि इसे किस संदर्भ में समझना चाहिए और इस खबर को किस नज़रिए से देखना चाहिए। 17 सितंबर का जो दिन था, तब से खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई जिसमें नज़र आ रहा है कि मॉब की तरह और एक भीड़ उमड़ी हुई है जो एक नारा दे रही है, जय श्री राम का नारा दे रही है। और ख़ास तौर से ऐसा दावा किया गया कि जो मुस्लिम समुदाय का इलाका है, मुस्लिम कम्युनिटी का डोमिनेटेड इलाका है, जैसे कि ग्रीन लेन रोड या बेलग्रेव रोड जो लेस्टर का हिस्सा है, वहाँ पर ये वायलेंस की और इस तरह की नारेबाजी की खबरें सामने आई। कुछ और वीडियोस सामने आई जिसमें दिखाया जा रहा था कि किस तरह से कांच की जो बोतलें हैं वो फोड़ी जा रही हैं और एक कम्युनल टेंशन का वहाँ पर माहौल नज़र आया। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उन्होंने दावा किया कि उन्हें प्रोवोक किया जा रहा है और ये हिंदुत्व कार्यकर्ता हैं जो लगातार सांप्रदायिक टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी का प्रयोग कर रहे हैं और तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। BBC और गार्डियन जैसे जो संगठन हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में दर्शाया कि लोग बता रहे हैं कि मस्जिदों के सामने वहाँ पर नारेबाजी की गई और तोड़फोड़ मचाने की कोशिश की गई, जिसके बाद मुसलमानों का ये कहना था कि उन्हें पुलिस पर अपनी सुरक्षा को लेकर के भरोसा नहीं था, जिसके बाद वो खुद सड़कों पर उतर आए। उसके बाद लेस्टर पुलिस का ये कहना है कि दोनों तरफ से एक तनाव जो है वो उमड़ा, वहाँ पर भीड़ उमड़ी, जिसको शांत करने का प्रयास लेस्टर पुलिस कर रही थी। और इस पूरे मामले में लगातार 15 से ज़्यादा फिलहाल गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ऐसा दावा पुलिस ने किया है। पुलिस ने ये भी कहा है कि एक तरह से पूरी जो समुदाय है, पूरी कम्युनिटी है लेस्टर की, उनको पीस मेंटेन करने की नसीहत पुलिस ने दी और उसके साथ साथ ये आश्वासन दिया कि नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे विवाद के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हें अरेस्ट किया जाए। द गार्डियन की जो रिपोर्टर हैं उन्होंने ट्विटर टाइमलाइन पर अपने रिपोर्टिंग का एक एक्सपीरियंस शेयर किया और ये भी दावा किया कि किस तरह से उन्हें जिहादी और एक्सट्रीमिस्ट बताया गया जब वो इन हिंदुत्व के कार्यकर्ताओं के साथ और दक्षिणपंथी लोगों के साथ जब वो बात कर रही थी, उनका इंटरव्यू ले रही थी, तब उन्हें भी जिहादी और एक्सट्रीमिस्ट और तालिबानी इस तरह की टिप्पणी उनके खिलाफ भी की गई। तो इंडियन हाई कमीशन ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें वो खंडन कर रहे हैं जिस तरह का वायलेंस हुआ है उसके खिलाफ, पर इस पूरे स्टेटमेंट को भी लोग उठा रहे हैं, उस पर सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि सिर्फ हिंदुओं के साथ कोई भी वायलेंस नहीं हुआ बल्कि दोनों कम्युनिटीज़ इस पूरे सांप्रदायिक तनाव से अफेक्ट हुई हैं। ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि आखिर इस मुद्दे की शुरुआत कैसे हुई। दावा किया जा रहा था कि 28 अगस्त को जो दुबई में मैच हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप के तहत, जिसमें भारत की जीत हुई थी, उसके बाद से ये पूरा एक कम्युनल टेंशन का और सांप्रदायिक टेंशन का माहौल लेस्टर में बन गया। मगर जो मुस्लिम समुदाय है वहाँ का, वो लगातार ये बता रहा है कि इस पूरे साल में इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही हैं, जिसमें ख़ास तौर से जो मुसलमान यूथ है, जो यंग लड़के हैं, उन पर अटैक्स लगातार हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो तनाव है वो लगातार बढ़ रहा है। ये भी कहा गया कि 6 सितंबर को और अर्ली सितंबर में इसी तरह का जो तनाव था, इस तरह का जो माहौल था, ख़ास तौर से मैच के बाद, तब एक कदम पुलिस ने उठाया कि स्टॉप एंड सर्च का ऑर्डर जो है वो दिया गया और वहाँ पर डिस्टर्बेंसेस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश पुलिस तब से कर रही है। हमने बात की अमृत विल्सन से। अमृत विल्सन एक जर्नलिस्ट हैं, यूके में बेस्ड एक ऑथर भी हैं, जिन्होंने लंबे समय से इस तरह के तनाव को समझने की कोशिश की है, उसे समराइज करने की कोशिश की है। अमृत ने हमें बताया कि ये तनाव लेस्टर के संदर्भ में नहीं बल्कि भारत से जोड़ करके इस तनाव को देखना चाहिए और इसके बड़े इम्प्लीकेशंस हैं, इसका बड़ा महत्व भी है, उसको अमृत ने हमें समझाने की कोशिश की। आइए देखिए। So my first question to you is if you could give us an update as to what is the situation on the ground, and we would of course want to know from you about the larger political context here, about the larger narrative which needs to be understood as well. Well, it's a very tense situation on the ground at the moment. Over the last few days, we've seen coach loads of people
essentially RSS supporters, go over from London, from Birmingham, and other places to Leicester to try and create trouble. Basically, they would like to provoke some sort of a riot or conflict, which they can then go and use in India in terms of whipping up further Islamophobia, and also creating this, not creating, but strengthening the already existing narrative of Hindus as victims. And this whole notion of the Hindus as victims has now led, particularly in Britain, to this idea of Hinduphobia, which they have been working on for several years. In fact, they have very close links. The RSS here has very close links with Zionist organizations. And as you probably know, to criticize Israel is very often dubbed in this country as anti-Semitic. And they want to do something similar so that any critic of Modi would be then labeled a Hinduphobe. So they are trying to build this narrative, and they're hoping that Leicester would give them the opportunity to strengthen it further. So that's essentially, it's a very, very difficult situation from that point of view. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।